Hello everyone, welcome back to BRB Study. I'm your Kausal sir, and in today's class we are going to discuss one of the most important topic for BA, BSc and BCom second semester session 2025 to 29, constitutional values and fundamental duties. In this class I have prepared the top 33 most important questions from all 3 units of your syllabus. These questions are divided into 2 sections, 20 short answer type questions of 5 marks and 30 long answer type question of 10 मार्क्स। और स्टूडेंट्स इस क्लास को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैंने क्वेश्चन को सिर्फ सिलेबस से रैंडमली सेलेक्ट नहीं किया है बल्कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को चुना है। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को जरूर से देखें। फॉर एवरी क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन द आंसर इन अ सिंपल एंड एग्जाम ओरिएंटेड वे सो दैट यू can easily understand the concept and write the answer in your examination. So if you are a BA, BSc and BCom second semester student of BRAB, stay with me till the end of this class. Let's start today's class with our first important question. और जितने सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आइए, तो स्टूडेंट्स मैं सारे स्टूडेंट को बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लेकर आ चुका हूं और आप लोग इस क्लास को पूरा एंड तक देखें। और सारे क्वेश्चन को मैं डिटेल में एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास भी उतना टाइम नहीं है, और वैसे भी आप लोगों ने जो पढ़ा है बस वही क्वेश्चन आया है, ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई घुमा के या फिर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आया है, बस आप लोग इतना ही पढ़ लोगे इनफ है। ठीक है, तो आप लोग इतना अच्छे से कवर करके जाओ और एग्जाम में धमाल मचा दो। तो मेरे सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट, जाओ एग्जाम में और धमाल मचाओ। तो चलिए फिर भी हम कुछ क्वेश्चन को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करेंगे और क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, और उसके बाद आंसर को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सारे क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे लेकिन कुछ क्वेश्चन को मैं जब आपको समझा दूंगा तो आपको इतनी बारीकी से चीज़ें समझ में आ जाएगी कि आप कोई क्वेश्चन नहीं भी है तो आप उसे आसानी से कर लोगे। और अगर आप लोगों को लगता है कि सर जब मैं एग्जाम हॉल में मतलब बैठता हूं तो मुझे घुटन महसूस होती है या फिर मैं लिख नहीं पाता हूं, मैं डरता हूं, तो उनके लिए भी मैं एक सेशन लेकर आ जाऊंगा अगर आप लोग कमेंट करोगे तो। मतलब कैसे आप लोग एग्जाम में लिख सकते हो, अगर क्वेश्चन आप लोग को नहीं आए समझ में तो भी आप कैसे लिख सकते हो। और मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता ही नहीं है, आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, तो फिर आप उसका आंसर कैसे लिखोगे। तो उसके लिए भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। बस आप लोग नीचे कमेंट कर देना जिस टॉपिक के ऊपर आप लोगों का सबसे ज़्यादा कमेंट होगा उस टॉपिक के ऊपर जरूर से वीडियो आ जाएगी, तो आप लोग कमेंट एक बार जरूर करना। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। वी आर मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। और स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे 2 मीडियम में यानी कि बाइलिंगुअल लैंग्वेज में यहाँ पे हमने क्वेश्चन को कवर किए, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, ताकि सभी स्टूडेंट के लिए ये हेल्पफुल हो, चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, सभी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से आप लोग पढ़ाई कर सकते हो और एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हो। एंड आप लोगों को पीडीएफ की भी नीड होगी कि सर मैं क्लास तो कर लूँगा या फिर क्लास तो मैंने कर लिया है, अब इसका पीडीएफ मुझे चाहिए। तो फिर आप लोगों के लिए ही मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, आप लोग उसे जरूर से ज्वाइन करो टेलीग्राम ग्रुप को। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप को जैसे ही आप लोग ज्वाइन कर लेते हो तो वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कब क्लास और किस चैनल पे आने वाली, मतलब सारी डिटेल वहीं पे मिल जाती है आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लो। सो स्टूडेंट्स विदाउट वेस्ट एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन आवर प्रिपरेशन। और फर्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का क्या महत्व है, यानी कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, यानी कि क्या महत्व है ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन को मैंने तोड़ के आप लोगों को बता दिया कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन यही करे कि भारतीय संविधान है, यानी कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय जो संविधान है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाया गया था संविधान को, उस संविधान में जो मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो हमारा मौलिक कर्तव्य हो उसका महत्व क्या है। तो यहाँ पे उस महत्व को बताना है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर, जो मैं ज़्यादा डिटेल में भी नहीं लिखा हूँ, मतलब कि आप लोगों को इतना ही पढ़ना है, इतना ही इनफ है आप लोगों के लिए, ज़्यादा डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं है।
आप लोग इतना ही से आप लोग खुद से लिख पाओगे आराम से, 1.5 से 2 पेज में आराम से इतना ही जो आप लोग पैराग्राफ दिख रहा है आप लोग खुद भी बनाकर लिख सकते हो। आगे मैं बताऊंगा कि आप लोग कैसे बनाकर लिख सकते हो खुद से भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या रहा है, फंडामेंटल ड्यूटीज रिप्रेजेंट द मोरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एवरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हिंदी मीनिंग हो जाएगा कि मौलिक कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक से अपेक्षित नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारियों को दर्शाते हैं। यानी कि मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्य यही कि भारत के प्रत्येक नागरिक, जो भारत के जितने भी लोग हैं या नागरिक हैं, लोग को ही मतलब भारतीय व्यक्ति को नागरिक कहा जाता है, तो उस प्रत्येक नागरिक से अपेक्षित नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारियों को दर्शाते हैं। यानी अपेक्षित जो नैतिक होती है और संवैधानिक जिम्मेदारी होती है उसको दर्शाते हैं मौलिक कर्तव्य, ठीक है। और इनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि नागरिकों में देश के प्रति जिम्मेदारी, अनुशासन और सम्मान की भावना विकसित करें। मतलब कुछ रूल्स होते हैं उसको फॉलो करें, ठीक है। जैसे जिम्मेदारी को, अनुशासन को और सम्मान की भावना को विकसित करना। मतलब आप लोग अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हो, यानी भारतीय संविधान में हो, तो आप लोगों को संविधान के कुछ रूल को फॉलो करना पड़ता है। जैसे आप लोगों को एक जिम्मेदारी में अनुशासन के साथ और सम्मान की भावना के साथ रहना पड़ता है, ठीक है। तो ये नागरिकों को संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करने, पर्यावरण की रक्षा करने, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने तथा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए प्रेरित करता है। यानी नागरिक को संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करने, पर्यावरण की रक्षा करने, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने और सार्वजनिक जो संपत्ति है उसको सुरक्षा के लिए प्रेरित करता है। और मौलिक कर्तव्य नागरिकों को यह याद दिलाते हैं कि अधिकारों का आनंद लेने के साथ साथ राष्ट्र और समाज के प्रति अपने दायित्वों का पालन भी आवश्यक है, ठीक है। जैसे कि मतलब ये मौलिक कर्तव्य नागरिकों को यह भी बताता है कि अधिकारों का आनंद लेने के साथ साथ, मतलब जो आपका अधिकार है उसको मजे मजे में तो कर रहे हो, मतलब अपने अधिकार को ले रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ राष्ट्र का और समाज के प्रति अपने दायित्वों का भी पालन करना पड़ेगा। मतलब समाज में अगर आप रह रहे हो तो समाज और राष्ट्र के प्रति दायित्व जो होते हैं, यानी कि कुछ नियम होते हैं, उसको पालन करना पड़ेगा। मतलब आप वहाँ पे अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हो। मतलब समाज में एक रूल होता है ना कि भाई ये चीज़ मुझे करनी है और समाज में मतलब एक हद तक ही रहना है, उससे ऊपर नहीं जाना है, या फिर कोई एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ें नहीं करना है जिससे आपको समाज से निकाल दिया जाए। तो यहाँ पर इस चीज़ को ही फॉलो करना है कि समाज में रहना है या राष्ट्र में रहना है तो आपको संविधान का पूरा पालन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों का ये फर्स्ट कक्षा नंबर कंप्लीट हो जाता है। और अब मैं बता दूं कि आप लोग कैसे अपना आंसर लिख सकते हो खुद से। और देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी हैं, कोई स्टूडेंट्स होंगे, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग भी पहले इंग्लिश मीडियम में पढ़ लेते होंगे, तो उसके बाद आप लोग उसे हिंदी मीडियम में ही समझने का प्रयास करते होंगे, क्योंकि आप लोग भी कोई रेगुलर इंग्लिश बोलने वाले स्टूडेंट्स नहीं हो, बस आप लोग पढ़ाई इंग्लिश में करते हो और आप लोग जहाँ से हो वहाँ से ही मैं हूँ, ठीक है। तो मैंने हर एक चीज़ को देखा है। तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि आप लोग जितने सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम से हो, आप लोग इंग्लिश में लिख सकते हो, आप भी लिख सकते हो, बिल्कुल अच्छे से लिख सकते हो। जैसे आप लोगों को कुछ वर्ड्स और सेंटेंस पर आप लोगों को फोकस होनी चाहिए। और जितने सारे स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में लिखना चाहते हैं तो मैं उनसे यही कहूँगा कि अगर आप लोग इंग्लिश में लिखने में रियल में, यानी कि सच में अगर आप लोग के अंदर क्षमता है कि मैं लिख पाऊँगा इंग्लिश में, तो आप लोग इंग्लिश में ही लिखो। बेटर तो यही है कि आप लोग इंग्लिश में लिखो, लेकिन अगर आप लोग इंग्लिश में नहीं लिख पाते हो तो आप लोग हिंदी में लिखो, ताकि सही चीज़ें आप लोग अच्छे से लिख पाओ, ठीक है। और कोई भी डाउट ना रहे, आसानी से आप लोग लिख पाओ एग्जाम में। और मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लोग एग्जाम में अच्छा करो। और देखो अब यहाँ पे आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखना है, क्योंकि आप लोग ऐसे आंसर लिख दोगे तो मार्क्स तो मिलेगा, लेकिन जितना मार्क्स आपको मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आप लोगों को मैंने इतना पैराग्राफ जो मैंने बताया, इससे आप लोग कैसे आंसर बनाओगे, तो इसके लिए आपको करना ये होगा, जैसे मैंने फर्स्ट जो सेंटेंस था इस पैराग्राफ का, जैसे मौलिक कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक से अपेक्षित नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारियां को दर्शाते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ
पॉइंट्स आपको कवर करने हैं। इतने लाइन आप लिख दोगे, उसके नीचे कुछ पॉइंट्स आप कवर कर दोगे। जैसे प्रत्येक नागरिक से अपेक्षित नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारियां को बता देना है कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे कि संवैधानिक जिम्मेदारियां होती है उसको दर्शाते हैं मौलिक कर्तव्य कैसे। जैसे हम लोग अगर भारत के नागरिक हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपराधी है, ठीक है, मतलब कि किसी कोई अपराध किया है तो उसको संविधान के द्वारा किसी एक्ट के तहत उसको सजा मिलती है, ठीक है। और संविधान में यह भी लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति सही काम करता है अपने देश को आगे ले जाने के लिए, अपने देश को विकसित करने के लिए, अपने समाज को विकसित करने के लिए, तो उसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। तो ऐसे आप लोग अपना माइंडसेट लगाकर, यानी कि अपने माइंड के थ्रू आप उसको 3-4 पॉइंट हर एक सेंटेंस से आप बना सकते हो। और अगर आप पॉइंट वाइज आंसर लिखते हो तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को अब मैं बता दूं कि कैसे लिखने हैं। तो चलिए पहले हम लोग सेकंड क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। मतलब कुछ क्वेश्चन को पहले मैं समझा देता हूं, उसके बाद आप लोग को बता दूंगा कि कैसे आप लोग लिखना है। खुद से पहले मैं लिख के बताऊंगा कि कैसे आप लोग लिखोगे, ठीक है। क्योंकि जब तक मैं आपको नहीं लिख कर बताऊंगा तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करने के लिए पहले इन सारी चीज़ों को समझना है। और एक बात आप लोगों को लग रहा हो कि सर क्वेश्चन सारे नहीं रहे, अरे भाई जितने सारे स्टूडेंट हो ना, सारे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ और आप लोग के लिए मैं जो भी कमेंट करोगे आपके सारे कमेंट का रिप्लाई यहीं मिलेगा। एंड सारे जो भी आपके क्वेरीज होंगे उनको यहाँ पे सॉल्व कर दिया जाएगा। तो आप लोग पहले देख लो यहाँ पे मैंने कितने क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया टोटल। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा या फिर कुछ और। मैं गारंटी तो नहीं दे सकता कि कौन से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो आप लोग ये क्वेश्चन को जरूर से पढ़ के जाओ। और ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, डिटेल में ज़्यादा भी नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, यहीं से आप लोग आंसर बनाकर लिख पाओगे, ठीक है। देखो 20 नंबर क्वेश्चन तक मैंने करवाया। 20 नंबर क्वेश्चन के बाद जो 21 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से आप लोगों का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो जाता है। 10 मार्क्स दिख रहा है यहाँ पे ना, 10 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों का लॉन्ग आंसर हो जाता है स्टार्ट 21 नंबर से। और 21 नंबर से आप लोगों का 33 नंबर क्वेश्चन तक आप लोगों का सब्जेक्टिव मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पे डिटेल में दिया गया, तो आप लोग इतना ही लिख दोगे तो अच्छा खासा मार्क्स आप लोगों को आ जाएंगे। तो आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को बस यही पढ़ लेना। देख सकते हैं आप लोगों के लिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए, तो आप लोगों को भटकना नहीं है। BRB स्टडी को सब्सक्राइब करो जल्दी से जल्दी, और आप लोग जुड़े रहो। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करो, क्योंकि वहीं पर सारे नोटिफिकेशन आएंगे। ये मत समझना कि सर पैसे अर्न करने के लिए या फिर कुछ ऐसा नहीं, मेरे को अभी कुछ पैसा नहीं मिलता और मेरे को अभी चाहिए भी नहीं, ठीक है। एक टाइम आएगा तो खुद मैं आपके लिए बस यही चाहता हूँ कि आप लोगों को फ्री में बेटर से बेटर एजुकेशन मिले और आप लोग लाइफ में कुछ कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन हमारा है, नहीं अभी 29 नंबर। सारे क्वेश्चन लाए हैं स्टूडेंट्स, आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। और इसका PDF भी मैं अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। आप लोगों का PDF, ये PDF आप लोगों को देखने को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को जो इसे फॉलो कर लेना, जुड़ जाना टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन आ गया ना, बस यहीं तक आप लोगों को करवा दिया गया है, बस इतना ही पढ़ के जाना। और ये नहीं कि मैं ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर आया हूँ या फिर ऐसा कुछ, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है जो आप लोगों ने पढ़े हैं पहले से, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को मैंने सारे क्वेश्चन को दिखाई दिया। अब चलिए आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे आप लोग खुद से आंसर को लिख सकते हो, ठीक है। पहले क्वेश्चन सेकंड नंबर देखिए क्या कहता है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहे हैं कि क्वेश्चन इज आस्क व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों में क्या संबंध है। तो यहाँ पे बताने की जो हमारा मौलिक अधिकार है और जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, दोनों में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। तो वी आर अंडरस्टैंड इन इंग्लिश मीडियम फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी कि जो मौलिक अधिकार है और मौलिक कर्तव्य है एक दूसरे के पूरक है। टू ईच अदर यानी कि एक दूसरे के पूरक है
और फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड सिटीजन्स विथ फ्रीडम इक्वालिटी एंड डिग्निटी विथ फंडामेंटल ड्यूटी encourage them to fulfill their responsibilities towards the nation and society। यानी कि मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, गरिमा प्रदान करते हैं, जबकि मौलिक जो कर्तव्य हमारा उन्हें राष्ट्र और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो जो मौलिक अधिकार है हमारा वो स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार हमारा यही है कि हम लोग स्वतंत्र हैं, हमें समानता होनी चाहिए और गरिमा प्रदान करते हैं। ठीक है, और जबकि मौलिक जो कर्तव्य हमारा, मौलिक कर्तव्य हमारा एक कार्य है। ठीक है, वो कार्य ये है कि इसमें हमको राष्ट्र का और समाज के प्रति अपने जिम्मेदारियों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, एक रूल है जिसे हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है, राष्ट्र और समाज के प्रति अपनी जो जिम्मेदारी है उसी जिम्मेदारी को पालन करना पड़ता है। ठीक है, और जिम्मेदार व्यवहार के बिना अधिकारों का सही उपयोग संभव नहीं है। मतलब अगर आप जिम्मेदारियों का पालन नहीं करते हो और जिम्मेदार व्यवहार अगर आपके अंदर नहीं है तो आप लोगों का अधिकारों का सही उपयोग संभव नहीं है। मतलब आपको जो मौलिक अधिकार मिला है उसका उपयोग सही नहीं कर रहे हो, तो इसलिए आप लोगों को जिम्मेदारियों का सही तरीके से पालन करना है, यही कहलाता है, मतलब यही कहता है हमारा मौलिक कर्तव्य। ठीक है, जब नागरिक अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने कर्तव्यों का भी पालन करते हैं तो लोकतंत्र मजबूत होता है और सामाजिक सद्भाव बढ़ता है। यानी कि जब जो नागरिक होते हैं हमारे भारत के व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मतलब उसका जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, उसका प्रयोग करते हुए अपने कर्तव्यों का भी पालन करता है। मतलब उसका अधिकार का प्रयोग करता है, साथ ही साथ अपना कर्तव्य है जो उसका काम है उसका भी पालन करता है, तो लोकतंत्र मजबूत होता है। ठीक है, जो हमारा लोकतंत्र है, हमारा देश कैसा देश है, लोकतंत्र देश है, लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतंत्र मजबूत होता है इससे, कर्तव्यों का पालन करने से, और सामाजिक जो सद्भाव होता है वो भी काफी हद तक बढ़ता है। इसलिए लोकतांत्रिक समाज के सुचारू संचालन के लिए, ठीक है, मतलब एक अच्छे ढंग से चलाने के लिए मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों महत्वपूर्ण है। इसलिए लोकतांत्रिक समाज या लोकतांत्रिक देश को चलाने के लिए मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी काफी अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग एक बार बैक करके देख लेना या फिर वीडियो को पॉज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को अब मैं बता देता हूँ कि कैसे आप लोगों को लिखना है। जैसे आप लोगों को यहाँ पे क्या कह रहा है, फर्स्ट जो आप लोगों को सेंटेंस देखना है, यहाँ पे मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है। यहाँ पे कह रहा है कि मौलिक जो अधिकार है और मौलिक कर्तव्य, ये दोनों को संबंध आप लोग जानते हो पहले से कि मौलिक अधिकार हमारा क्या होता है और मौलिक कर्तव्य क्या होता है। मौलिक अधिकार हमारा यही होता है जिसमें हम लोग स्वतंत्र, समानता और गरिमा की बात करते हैं। ठीक है, और जो मौलिक कर्तव्य होता है उसमें हम लोग राष्ट्र के और समाज के प्रति जो जिम्मेदारियां होती है उसको पालन करना होता है। ठीक है, तो यही हमारा मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य है। और अगर हम लोग इस दोनों कर्तव्य को, यानी कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों को पालन नहीं करते हैं तो हमारा राष्ट्र या हमारा समाज कभी भी विकसित नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमको इसका पालन करना ही पड़ता है और हम लोग करते भी है। ठीक है, और भारत के हर एक नागरिक को इसका पालन भी करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो सेंटेंस है जिससे हमको लिखना पड़ेगा, तो पॉइंट वाइज हम लोग कैसे लिखेंगे, चलिए हम लोग पॉइंट वाइज लिखना स्टार्ट कर देते हैं और आपको हम बताते हैं कि कैसे आप लोग लिखोगे। ठीक है ना, सेकंड नंबर क्वेश्चन था हमारा। चलिए पॉइंट वाइज हम लिख के बताते हैं यहाँ पे आप लोगों को। ऐसे आप लोगों को फर्स्ट नंबर, तो पॉइंट वाइज ऐसे फर्स्ट नंबर दे दोगे, उसके बाद लिखना है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है। तो यहाँ पे हमारा हम लोग को अब इससे आंसर बनाना है। तो पहले आप पैराग्राफ लिख दोगे, मतलब ये वाला जो सेंटेंस है उसको ऊपर में लिख दोगे और उसके बाद पॉइंट वाइज लिखोगे। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा आएगा उसमें लिखोगे मौलिक अधिकार
नागरिकों को यहाँ से स्वतंत्रता, समानता और गरिमा, ठीक है, प्रदान करते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे स्वतंत्रता के मतलब आप लोग क्या समझते हो? स्वतंत्रता मतलब क्या? हम लोग स्वतंत्र हैं, मतलब हम लोग फ्री है, फ्रीडम है, किसी के अंदर में हम लोग नहीं है, मतलब हम लोग आज़ाद है। तो इस चीज़ को समझते हो तो आप लोगों को इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को जैसे लिखते हो उस लैंग्वेज में आप लोग लिख सकते हो कि मौलिक अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आप लोग खुद अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करती है, यानी कि मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसमें लोग स्वतंत्र है, आज़ाद है और लोगों में समानता यानी कि इक्वालिटी होती है, जिसके कारण वो एक दूसरे को एकदम इक्वल देखते हैं, किसी को बड़े या छोटे की नज़र से नहीं देखते या फिर किसी जाति या भेदभाव के नज़र से नहीं देखते हैं। ये चीज़ आप खुद से लिख सकते हो पॉइंट वाइज बनाकर, और गरिमा प्रदान करते हैं। तो इसको आप जैसे स्वतंत्रता वर्ड आपने देखा, मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करती है, तो एक सेंटेंस को आप लोग थोड़ा डिटेल में लिख सकते हो, तो एक पॉइंट आपका कवर हो जाएगा। फिर आप समानता के बारे में लिख सकते हो कुछ अपने माइंड से, तो एक पॉइंट उसमें भी कवर हो जाएगा। गरिमा के बारे में लिख सकते हो, यानी कि यहाँ पे जो आपको तीन पॉइंट दिए, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा, इन तीनों वर्ड से आप लोग बना सकते हो पूरे के पूरे इस क्वेश्चन के आंसर को डिटेल में। और जितना ज़्यादा आप लोग डिटेल में लिखोगे उतना ज़्यादा आप लोगों को मार्क्स वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग खुद से बना सकते हो आंसर, आप लोग रटने के चक्कर में मत पड़ो या सिर्फ इसी पर फोकस करो, एंड आप लोग थोड़ा सा ही याद करो, लेकिन उससे खुद से आंसर आप बना सको। जैसे कि जितना आंसर मैंने लाया है, जितना मैं आंसर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, उससे आप लोग बिल्कुल खुद से आंसर बना सकते हो, ठीक है ना। तो आप लोग किसी भी क्वेश्चन को रटो मत, सिर्फ उसे देखो, समझो। जब तक आप किसी चीज़ को समझोगे नहीं तब तक आप उसके बारे में अच्छे से नहीं बता सकते हो। तो इसलिए चीज़ें समझो बिना किसी रटने वाले प्रोसेस के, मतलब आपको रटना है ही नहीं, रटना तो बिल्कुल नहीं। चलिए, तो यहाँ पे हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पर्पज ऑफ इंक्लूडिंग फंडामेंटल ड्यूटीज। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट वाज द पर्पज ऑफ इंक्लूडिंग फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और यानी भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का उद्देश्य जो था वो कौन सा उद्देश्य था या क्या था, तो उसको बताना है। तो हमको डिटेल में यहाँ पे लिखेंगे, द मेन पर्पज ऑफ इंक्लूडिंग फंडामेंटल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज टू डेवलप अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी अमंग सिटीजन्स टुवर्ड्स द नेशन। यहाँ पे वी आर अंडरस्टैंडिंग हिंदी लैंग्वेज, भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है उसको शामिल करने का जो मुख्य उद्देश्य है नागरिकों में राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी और कर्तव्य बोध को विकसित करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को इसे अगर डिटेल में लिखना है तो आप लोग कैसे लिखोगे, यहाँ पे आप लोग एक पहले आप लोग इसे मतलब याद कर लो, पूरे के पूरे जो यहाँ पे पैराग्राफ दिए गए हैं पहले इसे याद कर लो, और याद करने के बाद आप लोग जब एग्जाम देने जाओ तो एग्जाम में अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का उद्देश्य क्या था, तो आप लोग खुद से आंसर लिख सकते हो। पहला जो सेंटेंस आप लोगों को दिख रहा है वो सेंटेंस पहला फर्स्ट अपन लिख देना, उसके नीचे आप लोग पॉइंट वाइज 3 से 4 पॉइंट बनाना, ठीक है। और उसके बाद आप लोग आराम से लिख पाओगे, क्योंकि आप लोगों को इतना जब आंसर पता होगा ना तो आप लोग खुद से बना सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को लिखने के लिए जब आप लोग लिखते हो एग्जाम में तो उसका लिखने का एक सही प्रोसेस होता है जो शायद आप लोगों को नहीं पता हो। तो मैं बता दूं कि सबसे पहले आप लोग किसी भी चीज़ की परिचय लिखें, यानी कि उसका इंट्रोडक्शन दे, फिर उसके नीचे उसका परिभाषा दे दे, ठीक है, डेफिनेशन दे, डेफिनेशन में ही कुछ आपको एग्जांपल्स देने होते हैं, एग्जांपल्स भी दे दे, उसके नीचे उसका कुछ विशेषता बता दे यानी फीचर्स बता दे उसका। फिर अगर कुछ पॉइंट्स कवर करने होते हैं अगर उस टॉपिक से तो उस कुछ पॉइंट को कवर करें, और लास्ट में आप लोगों को उसका कंक्लूजन लिखना है, यानी कि निष्कर्ष क्या निकला उस चीज़ को बताना होता है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे इसे कवर किए हैं, 21 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 21 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। एक्सप्लेन द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ योगा इन डिटेल। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि योग के इतिहास एवं विकास का विस्तार से वर्णन कीजिए। हिस्ट्री ऑफ योगा एंड डेवलपमेंट ऑफ योगा को बताना है। तो यहाँ पे
पहले मैंने क्या लिखा, पहले यहाँ पर लिखा इंट्रोडक्शन, ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन लिखा, ये होता है सही वे लिखने का, ठीक है। तो पहले इंट्रोडक्शन लिखा कि योगा कहाँ से आया और कब और कैसे हुआ, इसके बारे में योगा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया पहले। योगा इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इट इज नॉट लिमिटेड ओनली टू फिजिकल एक्सरसाइज बट इट इज अ सिस्टमैटिक डिसिप्लिन फॉर डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड माइंड इनर अवेयरनेस, ठीक है। यहाँ पे मतलब अगर हम हिंदी में समझने का प्रयास करें तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे योग भारत की सबसे प्राचीन परंपराओं में से एक, ठीक है। इसका मैंने पहले परिचय बताया कि योग क्या है, और योग भारत की सबसे प्राचीन परंपराओं में से एक है। मैं अभी इसका डिफिनेशन नहीं दिया हूँ, ठीक है। यह केवल शारीरिक व्यायाम तक सीमित नहीं बल्कि शरीर, मन और आंतरिक चेतना के विकास की एक व्यवस्थित साधना है। योग शब्द संस्कृत की युज धातु से बना है जिसका अर्थ जोड़ना या मिलाना या एकता स्थापित करना होता है। योग का उद्देश्य शरीर, मन और चेतना के बीच सामंजस्य स्थापित करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले इसका परिचय यानी इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर इसके बारे में कुछ बताया, जैसे प्राचीन काल के बारे में मैंने बता दिया, तो एक पॉइंट ये कवर कर लिया। फिर पतंजलि और शास्त्रीय योग जो इस टॉपिक के अंदर आते हैं उसके बारे में थोड़ा बता दिया। फिर हठ योग का विकास जो इसी टॉपिक के अंदर आता है तो उसके बारे में बता दिया। अब जैसे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट मैंने कर दिया, पहले प्राचीन काल के बारे में बताया दिया, तो फिर आधुनिक काल के बारे में भी बता दिया, पहले और अब के बारे में बता दिया। फिर लास्ट में मैंने इससे क्या निष्कर्ष निकला उस निष्कर्ष को भी बता दिया। तो ये एक प्रॉपर वे होता है आंसर लिखने का। अगर इस प्रकार से आप लोग आंसर लिखते हो तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आप लोग परीक्षा में गेन कर सकते हो। तो मैं कहूँगा कि आप लोग रटो नहीं, चीज़ें समझो, और जब आप चीज़ें समझ जाते हो तो आसानी से आप अपने एग्जाम में अच्छे से और बेटर तरीके से आप लोग आंसर लिख पाते हो। और मैंने भी यही स्ट्रेटजी अपने टाइम पर अपनाया था, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग भी यही स्ट्रेटजी अपनाओ। और वैसे भी अगर आप लोग रटने के चक्कर में पड़ोगे तो पूरा बुक तो कोई रट के याद कर ही नहीं सकता, तो इसलिए आप चीज़ें समझो, हर एक क्वेश्चन का आंसर क्या कह रहा है, हर एक चीज़ जब समझ जाओगे ना तो आप लोगों को रटने का जरूरत पड़ेगा ही नहीं। आप लोग खुद से अपने वर्ड में, अपने शब्दों में आंसर लिख पाओगे। अब बात कर लेते हैं आप लोगों को ये पीडीएफ और ये सारे क्वेश्चन आंसर आप लोगों को देखने को मिलेंगे कहाँ। तो आप लोगों को ये सारी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने कराया अभी वो सारे आपको देखने को मिलेंगे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। कहाँ? टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेगा। तो जितने बच्चे अभी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो जाकर जल्दी से जुड़ जाओ, चैनल के बायो में लिंक है, साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दिया हूँ, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो और जुड़ सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। और जो भी पीडीएफ और नोट्स और क्लास की जो भी इंफॉर्मेशन होती है, नोटिफिकेशन होती है, सभी टेलीग्राम ग्रुप पर ही आती है। तो आप लोग जरूर से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। आप लोग बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा क्लास। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसी प्रकार के धमाकेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दिल से लव यू सारे स्टूडेंट्स को। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन 2026। बाय बाय स्टूडेंट्स।